नमस्कार, एक और कहानी के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। आज की जो कहानी है उसका टाइटल है दो हाथ धुआं। राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे और मंत्रियों के साथ चर्चा और विचार विमर्श कर रहे थे। इसी बीच में कोई प्रसंग आता है जिसमें बुद्धिमत्ता की चर्चा होती है। तब एक मंत्री तुरंत बोल पड़ते हैं कि महाराज, आपके दरबार में एक से एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री हैं। वे अपनी विद्वता को दर्शाना भी चाहते हैं, किंतु और इतना कह के वह रुक जाते हैं क्योंकि वह देख लेते हैं कि दरबार में सभी व्यक्ति बैठे हुए हैं। महाराज उनके पास परेशानी को देखते हुए कहते हैं, किंतु क्या मंत्री महोदय? तब सेनापति कहते हैं, मंत्री जी का कहने का तात्पर्य है कि महाराज, आपके राज्य में एक से एक चतुर और विद्वान व्यक्ति हैं, किंतु हर बार जब भी कोई ऐसा कार्य आता है आप तेनालीराम से कार्य करवा लेते हैं। ऐसे में किसी को अपनी बुद्धिमत्ता दर्शाने का मौका मिल ही नहीं पाता। अब कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमत्ता दिखाए भी तो तेनालीराम उसको पहले पूरा कर लेते हैं उस कार्य को। इससे सभी व्यक्तियों का जो स्थान है वो नीचे रह जाता है और तेनालीराम हमेशा उच्च पद पर बने रहते हैं। जब राजा इस बात को सुनते हैं सेनापति के माध्यम से तो वह समझ जाते हैं कि दरबार के लगभग सभी मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीराम के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में राजा के पास उपाय यही था कि वह दरबार में यह स्पष्ट करें कि तेनालीराम का जो स्थान उनको दिया गया है वो उनकी योग्यता के बल पर दिया गया है, उनकी बुद्धि और चातुर्य के बल पर ही दिया गया है, ना कि किसी व्यक्ति को, किसी मंत्री को नीचा दिखाने के उद्देश्य से। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा ही कोई वाकया है, ऐसी ही बात है, तो आप लोग बताइए क्या किया जाए, या आप लोग कहिए तो कोई नया उपाय ढूंढा जाए इसका। सभी मंत्री हाँ के स्वर में, एक संवेद स्वर में कहते हैं कि हाँ महाराज, ऐसा ही ठीक है। आप कोई ना कोई एक कार्य बताइए जिसको हम सभी भी कर कर दिखाएं कि हम भी बुद्धिमान हैं। राजा कहते हैं ठीक है, यदि आप सबको चुनौती स्वीकार है तो मैं आप सबको एक कार्य दूंगा, और उस कार्य को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं तेनालीराम को इस कार्य को करने के लिए नहीं कहूँगा। यदि आप उस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो आप लोग स्पष्ट हो जाता है कि बुद्धिमत्ता आप में भी है, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो तेनालीराम की बुद्धिमत्ता को आपको स्वीकार करना होगा। दरबारी फिर हाँ में स्वर उठाते हैं और कहते हैं ठीक है महाराज। महाराज विचार विमर्श करते हैं। उन्हें ऐसा कोई भी प्रश्न समझ नहीं आता जिसको वह पूछें और उसका उत्तर दरबारियों से दिया जाए, जिससे उनकी बुद्धि का भी प्रदर्शन हो सके, उनकी चतुरता का पता चल सके। तभी जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने ईश्वर को याद किया। दरबार में भगवान का मंदिर भी था। मंदिर की ओर देखते हुए भगवान से वो यही प्रश्न करते हैं कि आखिर ऐसी मेरे पास प्रश्नों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज मुझे कोई प्रश्न समझ नहीं आ रहा। अब जब दरबार में रहते हुए राजा भगवान को देख रहे थे तो उनकी नज़र पड़ जाती है भगवान के पास जलती हुई धूप बत्ती की ओर। धूप बत्ती से धुआं उठ रहा था। राजा तुरंत कहते हैं कि ठीक है, आप सभी से मेरा यही प्रश्न है कि जो धूप बत्ती से धुआं उठ रहा है, दो हाथ धुआं कोई मुझे ला कर देते। दरबारी देखते हैं कि मंदिर में धूप बत्ती जल रही है, अब धुएं को इकट्ठा करना है, दो हाथ धुआं इकट्ठा करना है। अब एक एक करके मंत्री जाते हैं उस धूप बत्ती के पास। धूप बत्ती के पास पहुंचने के बाद अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। कोई जो मंत्री है वो दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि इसमें धुआं आ जाए। एक मंत्री महोदय गए तो उन्होंने दोनों हाथ ऐसे इकट्ठे किए कि इसमें धुआं आ जाए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि दो हाथ धुआं इकट्ठा होगा कैसे। तरह तरह के उपाय किए। कोई अपने कपड़ों के बीच में धुएं को भरने का प्रयास करता है कि ठीक है, एक एक करके यही काम उन्होंने महाराजा के सामने किया। जो मुट्ठी बंद करके गए उन्होंने महाराजा के सामने मुट्ठी खोल दी। जो दोनों हाथ के हथेलियों के बीच में धुआं भर के गए उसे महाराज के सामने खोल दिया। अब इन सब से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आखिर दो हाथ धुआं होगा कितना। और कई बार तो ये होता है कि मुट्ठी बंद की, धुआं निकल गया। महाराज के पास पहुँचे, कुछ निकला ही नहीं। अब मुट्ठी बंद करने के तरीके देखे जाने लगे कि मुट्ठी किस तरह से बंद की जाए कि धुआं अंदर रहे। यही सब करते करते कुछ समय हो गया। सारे मंत्रियों ने इसका प्रयास कर लिया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। अब महाराज ने कहा कि अब बताइए, आप लोगों ने तो अपना प्रयास कर लिया, क्या यही काम मैं तेनाली से करने को कहूँ? तब एक मंत्री बोले कि महाराज, आप तेनालीराम से ये कार्य करने के लिए कह दीजिए, लेकिन यदि तेनालीराम भी
दो हाथ धुआं आपको देने में असफल रहते हैं तो उन्हें भी यह स्वीकार करना होगा कि वे सब भी, तेनालीराम भी हम मंत्रियों के समान ही हैं। तेनालीराम की ओर राजा देखते हुए, प्रश्नवाचक चिन्हों से देखते हुए मौन स्वरूप में ही प्रश्न पूछ लेते हैं। तेनालीराम हाँ में जवाब देकर कहते हैं कि ठीक है महाराज, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं भी मान लूँगा कि मैं भी इन्हीं मंत्रियों के समान हूँ। मंत्री खुश हो जाते हैं कि ठीक है, अब देखते हैं तेनालीराम क्या करता है। राजा आदेश देते हैं कि अब तेनालीराम तुम 2 हाथ धुआं लाकर दिखाओ। तेनालीराम जाते हैं, द्वारपाल के कान में कहते हैं कि तुम मुझे कांच की नली लाकर दे दो। द्वारपाल जाता है, बाजार से एक कांच की नली लाकर दे देता है। वह लगभग 2 हाथ लंबी थी। अब तेनालीराम के पास जैसे ही वह कांच की नली आती है, वह उस धूप बत्ती के ऊपर नली को रख देते हैं और उसका एक सिरा बंद कर देते हैं। धीमे धीमे करके धुआं उस नली में बढ़ता जाता है। जैसे ही धुआं पूरा भर जाता है, तेनालीराम दूसरे मुंह पर भी उंगली लगा लेते हैं और महाराज के पास ले जाते हैं। महाराज के पास ले जाने के पहले वह दरबारियों को भी दिखा देते हैं कि यह नली है, इसमें धुआं भरा हुआ है, और वह धुआं वास्तविकता में सबको दिख भी रहा था। महाराज के पास जाकर वह नली खोल देते हैं और महाराज सबको, दरबारियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये देखिए, 2 हाथ लंबी नली में पूरा धुआं भरा हुआ था और वह धुआं उस धूप बत्ती से मेरे पास भी आ गया। तो अब आप लोगों को तेनालीराम की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करना चाहिए और उससे जो आप बैर लिए हैं उसे दूर कर लेना चाहिए। तो आज की तो यह कहानी यहीं तक। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आपने पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।